वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर आला सतही वफ्द मुजफ्फराबाद पहुंच गया। वफ्द में सरदार यूसुफ, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह, मीर मकाम शामिल। राजा परवेज अशरफ, मसूद खान, कमर जमान कारा भी वफ्द का हिस्सा। विफाकी वज़रा पर मुश्तमिल वफ्द इस्लामाबाद से खुसूसी हेलीकॉप्टर के जरिए मुजफ्फराबाद पहुंचा। आला सतही वफ्द अवामी एक्शन कमेटी के नुमाइंदगान से मुलाकात करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मुज़ाकरात के अमल की खुद निगरानी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर नोटिस लेते हुए नाखुशगवार वाक़यात की शफ़ाफ तहकीकात का हुक्म दिया था। वज़ीर-ए-आज़म ने शहरियों से पुरअमन रहने की अपील भी की थी। शहबाज शरीफ ने कहा, पुरअमन एहतजाज हर शहरी का आईनी और जमहूरी हक है। हुकूमत अपने कश्मीरी भाइयों के मसाइल को हल करने के लिए हर वक्त तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म की एहतजाजी मुजाहिरों से मुतासरा खानदानों तक फौरी इमदाद पहुँचाने की हिदायत। मुज़ाकराती अमल को दोबारा बहाल किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि एक्शन कमेटी के ज़्यादातर मुतालबात मान लिए हैं, जो रह गए हैं उन पर बातचीत होगी। फिलहाल चौधरी कहते हैं, अगर कोई जायज़ मुतालबा बाकी है तो मज़ीद बातचीत होगी। मुतालबात तस्लीम होने के बाद तवक्को नहीं थी, सूरत हाल ख़राब होगी। एहसन इकबाल बोले, वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर एक्शन कमेटी के मुतालबात को सुनेंगे। राना सनाउल्लाह ने कहा कि तशद्दुद से मामलात उलझते हैं, सुलझते नहीं। राजा परवेज अशरफ ने कहा, मसाइल का हल मुज़ाकरात में ही है। कोशिश है जितना जल्द मुमकिन हो सूरत हाल को मामूल पर लाया जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की आज़ाद कश्मीर के आवाम से पुरअमन रहने की अपील। एक्स पर लिखा कि एहतजाज करने वाले हजरात मकबूजा कश्मीर की 3 नस्लों की जद्दोजहद पर गौर करें। जो आपको मैसर है उस अशरे और शेर का भी वो तस्वर नहीं कर सकते। वो कश्मीर की आज़ादी की तारीख अपने खून से लिख रहे हैं। इस जद्दोजहद में एक नस्ल जेलों में जवानी से बुढ़ापे तक पहुंची, फांसी चढ़ गए और सीने पर गोलियां खाईं। कश्मीर के जंगों में शहीद होने वाले फौजियों में पंजाबी, पख्तून, बलोच, सिंधी, गिलगिती और बल्ती भी शामिल हैं। पाकिस्तान ने अपना वजूद कश्मीर की आज़ादी के लिए दांव पर लगाया है और लगाते रहेंगे। आज़ाद कश्मीर में एहतजाज की आड़ में अवामी एक्शन कमेटी के शरपसंद इश्तियाल और तशद्दुद पर उतर आए। अवामी एक्शन कमेटी में शामिल शरपसंदों ने पुलिस एहलकारों पर हमले किए। शरपसंदों ने पुलिस एहलकारों से असलहा और दीगर सामान छीन लिया। शरपसंदों के हाथों जख्मी होने वाले पुलिस एहलकारों का कहना था, अवामी एक्शन कमेटी ने हमला किया, हमें यरगमाल बनाकर वर्दियां फाड़ी, पत्थर और डंडे भी मारे, फायरिंग भी की गई। मुजाहिरीन ने आंसू गैस भी फेंकी। हमने कहा, आप पुरअमन एहतजाज करें, हमें कोई एतराज़ नहीं। शरपसंद मुजाहिरीन ने हमारी रिहाइश गाहों का घेराव किया, यहाँ तक कि हमारा सामान भी जला दिया। पंजाब की तस्लील और निशाना बनाने वालों को जवाब मिलेगा। पंजाब की बात अगर मरियम नवाज नहीं करेगी तो फिर कौन करेगा? वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि उन्होंने पंजाब के लोगों की इज्जत नफ्स की बात की। इस पर मरियम नवाज कभी मुआफ़ी नहीं मांगेगी। कहते हैं, सैलाब आ गया तो मांगना शुरू कर दो। पंजाब के पास वसाइल हैं, बाकी सूबों के पास भी वसाइल हैं। अपने वसाइल से लाखों सैलाब मुतासिरीन को घरों में आबाद करेंगे। कभी लोगों को कशकोल पकड़ने का नहीं कहूँगी, कभी किसी का ईंधन का नहीं बनना। जो जलाओ गिराओ की तरगीब देता है वो आपका दुश्मन है। 9 मई को हमला करने वाले नौजवान जेलों में हैं। नौजवान फेक और झूठे प्रोपेगेंडे के नज़दीक ना जाएं। नून लीग और पीपल्स पार्टी का मिलकर मसाइल का हल निकालने पर इत्तेफाक। दोनों जमातों के स्पीकर कौमी असम्बली से मीटिंग हुई। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि इख्तलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है, आइन के मुताबिक चलेंगे तो कोई मसला नहीं होगा। खारिजा पॉलिसी वफाकी हुकूमत की होती है जिस पर अमल दरामद ज़रूरी होता है। सबको एक दूसरे की खुद मुख्तारी का एहतराम करना होगा। जंगों का नहीं, मौशी तरक्की का सोचना होगा। पुरअमन बकाए बाहमी पर यकीन रखते हैं। सदर मुमलकत आसिफ अली ज़रदारी का चीनी टीवी को खुसूसी इंटरव्यू। कहा, चीन की मैशत मजबूत, अवाम ज़्यादा खुशहाल, मुतमईन और खुश हैं। 14 साल पहले जब चीन आया था वो बिल्कुल मुख्तलिफ था, अब बदल चुका है। चीन का मुस्तकबिल ताबनाक है। पूरा मशरक इसके साथ मिलकर काम करेगा। तवानाई के शोबे में चीन के तजुर्बा से इस्तेफादा कर रहे हैं। चीन के पास शमसी तवानाई और हवा से बिजली पैदा करने का तजुर्बा है। सी पैक की कामयाबी से पूरा खित्ता तरक्की करेगा, रवाबित मजबूत होंगे।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी, 100 इंडेक्स में 2400 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। रिकॉर्ड 100 इंडेक्स 1,68,432 की सतह पर पहुंच गया। इंडेक्स की 1,68,400 से ज्यादा पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड। गुज़श्ता रोज इंडेक्स 1,65,640 की सतह पर बंद हुआ था। फलस्तीनियों के लिए इमदाद ले जाने वाले काफिले पर इसराइल का हमला। सहूनी बहरिया ने 20 कश्तियों के साथ ग्लोबल समुद्र फ्लोटेला पर धावा बोल दिया। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। माहौलियाती कारकुन ग्रेटा समेत मुतादिद अफराद ज़ेर हिरासत। हमले के बाद मुतादिद कश्तियों से राबता मुनक़ता। सहूनी फोर्सेज ने 8 कश्तियों में सवार अमले को भी अपनी हिरासत में ले लिया। इसराइली वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक ज़ेर हिरासत तमाम अफराद को पोर्ट मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ से उन्हें मुल्क बदर किया जाएगा। फ्लोटेला में पाकिस्तान के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद समेत 46 ममालिक के 500 से ज्यादा अफराद सवार हैं। पाकिस्तान की आलमी स्मूथ फ्लोटेला पर इसराइली फौज के हमले की मजम्मत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इमदाद मुस्तहिक अफराद तक पहुँचनी चाहिए। इसराइली बर्बरीत को फौरी रोकना और फ़लस्तीन में पायदार अमन के क़याम को यकीनी बनाना वक्त का सबसे बड़ा तकाजा है। वज़ीर-ए-आज़म का रज़ाकारों की रिहाई और फ़लस्तीनियों तक फौरी इमदाद की तरसील का मुतालबा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का कहना है बैनुल-अक़वामी कारकुनान को हिरासत में लेना आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि कारकुनान की गैर कानूनी गिरफ्तारी इसराइल की जानिब से बैनुल-अक़वामी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। इसराइल के इस इक़दाम से मासूम शहरियों की जिंदगियां खतरे में पड़ गई। इसराइल को बैनुल-अक़वामी कवानीन की बार बार खिलाफ वर्जियों पर जवाबदेह करार दिया जाए। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला पर हमला। मुख्तलिफ ममालिक में इसराइल के खिलाफ भरपूर एहतजाज। इटली, यूनान, जर्मनी और ट्यूनिस में अवाम सड़कों पर निकल आए। तुर्किया में अमरीकी और इसराइली सिफारतखानों के बाहर एहतजाज। फ़लस्तीनियों से ज़ाहिर यकजहती, इसराइली जारियत के खिलाफ नारे। तुर्क वज़ारत ख़ारजा की सहूनी फ़ौज के हमले की शदीद मज़म्मत। इक़दाम दहशत गर्दी करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा का काफ़िले के शुरका को हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा। कोलंबिया ने इसराइली सिफारती अमले को मुल्क छोड़ने का कह दिया। अदयाला जेल में बानी पेटाई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत मुलतवी। बानी पेटाई और बुशरा बीबी के वकला को आगाह कर दिया गया। केस की अगली तारीख का ऐलान कल जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद की समाअत के बाद किया जाएगा। स्पेशल जज सेंट्रल कल इस्लामाबाद में प्रोसिक्यूशन और दिफा के वकला की मौजूदगी में नई तारीख का ऐलान करेंगे। इंटरबैंक से डॉलर की मुसलसल खरीदारी से मरकजी बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा। स्टेट बैंक ने जून के दौरान 500 मिलियन डॉलर की गैर मुल्की करेंसी खरीदी। रवा साल मार्च के दौरान सबसे ज़्यादा 860 मिलियन डॉलर की करेंसी खरीदी गई। गैर मुल्की करेंसी इंटरबैंक फॉरेक्स मार्केट के जरिए खरीदी गई। मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़कर 14.5 अरब डॉलर पहुँच गए। पंजाब में पहली बार एंटी स्मोक गन की जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। AI से जुड़े जदीद मौसमियाती निज़ाम की मदद से एंटी स्मोक गन की इफादियत का जायजा लिया गया। एंटी स्मोक गन 100 मीटर तक पानी की फवार फ़िज़ा में फेंक सकती है। पानी की फवार से फ़िज़ा में मौजूद आलूदगी और मिट्टी ज़रात को साफ किया जा सकता है। स्मोक में कमी लाने के लिए ये जदीद मशीनरी चीन, भारत समेत दीगर ममालिक में भी इस्तेमाल हो रही है। इब्तदाई तौर पर 15 एंटी स्मोक गन्स मुकामी तौर पर तैयार की गई। एंटी स्मोक गन से सांस और फेफड़ों की बीमारियों पर काबू पाने में भी मदद मिलेगी। खैबर पख्तूनख्वा में आज से 7 अक्टूबर तक बारिशों की पेशगोई। 5 से 7 अक्टूबर तक पंजाब में बारिश का इम्कान। PTI में पंजाब ने तूफानी बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। तर्जुमान PTI के मुताबिक मुल्क के बालाई इलाकों में बारिशों का इम्कान है। पंजाब के दरियाओं और नदी नालों के बहाव में भी इजाफा मुतवक्किल है। ट्रंप का अमन मुआहिदा, हमास का हथियार डालने से इनकार। हमास को गैर मुसल्लह होने की शिक पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। हमास रहनुमाओं का गजा से बेदखली की शिक पर भी एतराज़।
हमास ने गजा जगमदी के अमरीकी मंसूबे के चंद नकात पर नजरसानी का मुतालबा कर दिया। हमास रहनुमाओं की कतर, मिस्र, तुर्किया के सालिसकारों से दोहा में अहम मुलाकात। हमास का कहना है बैरून मुल्क रहनुमाओं पर हमलों से बचाव की जमानत दी जाए। हमास को जवाब देने के 2 से 3 दिन दरकार है। इसराइली इनकलाब पर भी बैनुल-अक़वामी जमानतें दी जाएं। मंसूबे पर अमल दरामद आलमी निगरानी में होना चाहिए। कतर पर हमला, अमेरिका पर हमला तस्वुर होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। हुक्मनामे में वादा किया गया कि रियासत कतर की सलामती और इलाकाई सालमियत को बैरूनी हमले के खिलाफ यकीनी बनाया जाएगा। रियासत कतर की सरजमीन, खुद मुख्तारी या अहम तंसीबात पर किसी भी मुसल्लह हमले को अमेरिका अपनी अमन और सलामती के लिए खतरा समझेगा। ऐसे किसी हमले की सूरत में अमेरिका तमाम कानूनी और मुनासिब इक़दाम करेगा, जिनमें सफारती, इक़्तिसादी और अगर ज़रूरत पड़ी तो फौजी कार्रवाई भी शामिल होगी। सदर ट्रंप का अमेरिका और कतर के ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने का भी ऐलान। सेनेटर शरीर रहमान की गाजा के लिए इमदाद ले जाने वाले ग्लोबल समूद फ्लोटिला पर इसराइली हमले की मजम्मत। कहा फ्लोटिला पर हमला आलमी इंसानी उसूलों की सरीहन खिलाफ वर्जी है। पुरअमन इमदादी मिशन को निशाना बनाना इसराइली दरिंदगी का तसलसल है। इमदाद रोकना इसराइल की बेरहमाना पॉलिसीज और साम्राज्य जहनियत की अक्कासी करता है। इमदादी काफिले पर हमले ने इसराइल का जाबिराना चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। मजलूमों के साथ खड़ा होना और इसराइल को जवाबदेह बनाना आलमी अमन की जरूरत है। सिखों की आलमी सतह पर टारगेट किलिंग में मुलव्वस फाशिस्ट मोदी का दहशतगर्द नेटवर्क बेनकाब। आलमी जरीदे द गार्डियन के मुताबिक कनाडा ने हाई प्रोफाइल टारगेट किलिंग में मुलव्वस हिंदुस्तानी ग्रोह बिश्नोई गैंग को दहशतगर्द करार दिया। फ्लांस बिश्नोई का मुजरिमाना नेटवर्क बैरून मुल्क हाई प्रोफाइल टारगेट किलिंग तक फैल चुका है। कैनेडियन हुकूमत के मुताबिक बिश्नोई गैंग मारूफ सिख कारकुन हरदीप सिंह निजर के कत्ल में मुलव्वस है। हिंदुस्तानी बिश्नोई गैंग तारकीन वतन से बताखोरी, डराने, धमकाने और कत्ल में मुलव्वस है। कैनेडियन पुलिस के मुताबिक फायरिंग समेत दीगर वारदातों के केसेस मुबैना तौर पर फ्लांस बिश्नोई गैंग से जुड़े हैं। आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप में कौमी टीम की पहली आजमाइश। पाकिस्तान का बांग्लादेश के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला महंगा साबित होने लगा। पहले ही ओवर में 2 बैटर्स पवेलियन वापस लौट गए। ओपनिंग जोड़ी इब्तिदा में ही लड़खड़ा गई। उमामा सुहेल पहली ही बॉल पर विकेट गंवा बैठी। इन फॉर्म सिदरा अमीन भी एक ही बॉल की मेहमान साबित हुई। बांग्लादेशी फास्ट बॉलर मारूफ अख्तर ने नए बॉल से गजब ढा दिया। पाकिस्तान को मोहताज पार्टनरशिप की जरूरत। कौमी टीम हाइब्रिड मॉडल के तहत अपने मैचेस श्रीलंका में खेल रही है। पुर्तगाली साहिलों पर वर्ल्ड सर्फ लीग चैलेंजर्स सीरीज के मुकाबले सर्फर्स ने मूज और लहरों को मात देने का अज़म बरकरार रखा। इवेंट के तीसरे रोज दिफाई चैंपियन ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी का जादू सर चढ़कर बोला। शैली ने विमेंस कैटेगरी में मुहिम का शानदार आगाज किया। 2 हेड्स के दौरान 14 का मजमूई स्कोर हासिल किया। होम फेवरेट फ्रांसिका का 500 नंबर। राउंड ऑफ 32 में बेहतर नताइज के लिए पुरअज़म पुर्तगाली साहिल एरिस्टर पर चैलेंजर्स सीरीज का चौथा मरहला जारी है। और कॉमेडी का बेताज बादशाह, बेमिसाल अदाकार, टीवी और स्टेज की मारूफ शख्सियत उमर शरीफ को मद्दाहों से बिछड़े 4 बरस बीत गए। मरहूम ने 19 बरस की उम्र में स्टेज से फनी सफर का शुरू किया। ऑडियो कैसेट से भी ड्रामे रिलीज किए। बकरा किस्तों पे और बूढ़ा घर पर है जैसे लाजवाब स्टेज ड्रामे पेश किए। उनकी मकबूल फिल्मों में मिस्टर 420, मिस्टर चार्ली, खानदान और लाट साहब शामिल। उमर शरीफ को मिस्टर 420 के बेहतरीन अदाकार, फिल्मसाज और कहानी नवीस के 4 अवार्ड मिले।